भारत के लोग हिंदू हैं, सनातनी लोग हैं, हमने एक अन्याय की बात सुनी कि एक पिता के साथ अन्याय हुआ है, तो क्यों ना हमें इसकी आवाज़ उठाई जाए। कोशिश करूंगा कि उसके बच्चे मिलें और जल्द से जल्द अगर वो भारत आता है तो उसके बच्चे उसकी गोद में खेलेंगे। ये मेरा सूर्य वर्मा का वादा है। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आप सबके लिए खुशखबरी लाया हूं कि बहुत जल्द गुलाम हैदर का वीज़ा लगने ही वाला है, बल्कि उन्होंने अप्लाई कर दिया है और लगभग 1-2 स्टेज से वो क्लियर हो चुका है। बहुत जल्द वो हिंदुस्तान की धरती पर आने ही वाला है। इसी विषय के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूर्य वर्मा जी हैं, जिन्होंने लगातार शुरुआत से ही इस लड़ाई को संभाला हुआ है। सर, अभी हमें पता चला कि सर बहुत हद तक उसका ये क्लियर हो चुका है कि वो बहुत जल्द आने वाला है, वीज़ा भी लगभग क्लियर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भी और गुलाम हैदर को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि उनका वीज़ा लगे और जो अपनी एक पारिवारिक लड़ाई है, अपने बच्चों की लड़ाई है, अपनी पत्नी की लड़ाई है और वो अपनी लड़ाई में उनकी जीत हो। भारत आए, भारत में उसका स्वागत है और हम पूरी जनता, भारत की जनता, हमारा भारत संविधान उसका बहुत ही वेलकम करने के लिए बैठा है। और ऐसी बात नहीं है कि एक इंसान की बात अगर इंसानियत की जाए तो ये एक पारिवारिक लड़ाई है, एक बच्चों की लड़ाई है, इसमें एक पिता की जीत होनी है। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं दूंगा कि मैं ये भी कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से ये 8 से 9 महीने ये सीमा हैदर जो भगोड़ी हमारे भारत में बैठी है, इसने एक किस तरह से हमारे देश की जनता को गुमराह किया, कि हमारे देश के युवाओं को गुमराह किया, हमारी महिलाओं को गुमराह किया, तो ये इस तरह का इसको जवाब, करारा जवाब मिलने वाला है। जिस तरह से बहुत ही बड़ा करारा जवाब मिलेगा, गुलाम हैदर भारत आए और एक कानूनी प्रक्रिया से अपने बच्चों को ले और अपने लीगल रास्ते से भारत में अपना वीज़ा लगा के आए। और ये मैं सूर्य वर्मा मेरा नाम है, मैं आपको उनका जो बहुत वेलकम करूँगा। भारत करेंगे, भारत के लोग करेंगे। हमारी 140 करोड़ जनता है भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वो कोई गलत इंसान नहीं है, एक इंसान पिता है। एक पिता का सम्मान हमने रखा है, वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है, एक पिता है। एक पिता सिर्फ अपने बच्चों को पाना चाहता है। उसकी एक पत्नी जुदा है जो इलीगल रास्ते से पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर भारत में घुसी है। थोड़ा सा मेरा गला भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ही ये खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो भारत आए, बिल्कुल स्वागत है। और उसके जो वकील है, हम भी भारत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, हम उनको निःशुल्क उसको ये सुविधा देंगे। ये एक देखिए, जब इस लड़ाई का मुद्दा है, ये एक बच्चों का मुद्दा है, एक पिता का अपने बच्चों का मुद्दा है। और इस मुद्दे को सभी ने, भारत ने सुना है, भारत की जनता ने सुना है, भारत के लोगों ने महसूस भी किया कि एक पिता के साथ अन्याय हुआ है। एक पिता से, गरीब इंसान से उसके बच्चे छीने हैं, उसकी पत्नी जुदा है। ये पत्नी जुदा क्या, एक उसकी पत्नी ने ही धोखा दिया है, एक उसकी पत्नी ही बेवफा निकली जो उसके 4 बच्चे लेकर भारत में घुस के बैठी। आज ये जो दुनिया का जो भी, मैं एक बात बहुत अच्छी आपको बताना चाहूँगा कि समाज में एक ऐसा मैसेज गया है इस सीमा हैदर और गुलाम हैदर का मामले से। इसमें जिस तरह से AP सिंह और सचिन इनकी एंट्री हुई और इन्होंने दिखा भाई इसकी शादी हो गई है, तो ये एक ऐसा गलत मैसेज गया। इससे हमारे पूरी दुनिया के में एक बहुत ठेस भावना पहुंची कि इस तरह की महिला, अगर 4 बच्चे, कोई इंटरनेशनल मामला, देखिए ये अगर हमारे देश का ही मामला होता तो हम इस देश के मामले को किसी ना किसी तरह से इसको हम हल करते, लेकिन ये एक इंटरनेशनल मामला, 2 देशों की बात आई, भारत पाकिस्तान की बात आई। और हम लोग हैं, भारत के लोग हैं, हिंदू हैं, सनातनी लोग हैं, हमने एक अन्याय की बात सुनी कि एक पिता के साथ अन्याय हुआ है, तो क्यों ना हमें इसकी आवाज़ उठाई जाए। और मैं 7 से 8 महीने से इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ और ये आवाज़ बहुत बुलंद हुई है भारत में। पूरे मैं कह रहा हूँ 20 से 30 कंट्रियों में बहुत मेरी आवाज़ बुलंद हुई है कि एक पिता की बात रखी सूर्य वर्मा ने, एक पिता का सम्मान रखा सूर्य वर्मा ने, एक इंसानियत रखी सूर्य वर्मा ने। एक नागरिक, जिस तरह से एक गरीब मजदूर इंसान 4 बच्चों का पेट पालने अपनी पत्नी का विदेश जाता है, ये एक स्टोरी बनी है। मैं कहता हूँ ये ऐसी फिल्म की स्टोरी बनी है, जिस तरह से मैं कहता हूँ इसको मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि 4 बच्चे अपने कमाने अपनी पत्नी के लिए विदेश जाता है, उसकी 4 बच्ची, इसे बोलते छल। क्या बोलते हैं इसको? छल। बहुत बड़ा छल, ठीक है, ये छल किया गया है। और ये छल जिस तरह से इसने किया सीमा हैदर ने, तो इसका अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा भारत के अंदर। इसको किसी भी तरह की भारत के अंदर नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसके बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी।
इसके बच्चों का कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, ना इसका आधार कार्ड बन सकता है, ना इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, और ये सीधा जेल जाएगी। अगर गुलाम हैदर भारत आता है, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगा तो ये सीधा जेल जाएगी या भारत से डिपोर्ट होगी। ये भाई साहब मैं 100% ये AP सिंह को भी पता है और सभी को पता है, लेकिन गुलाम हैदर से हमने हम भी कहेंगे कि गुलाम हैदर भारत अगर उसके वीज़े की हमने कुछ चैनल के माध्यम से देखा है कि उसका वीज़ा लगने वाला है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत ही शुभकामनाएं हैं उसको कि अपना हमारे लीगल रास्ते से आए, कानूनी प्रक्रिया से आए, भारत में आए। हम उसका स्वागत करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारी टीम लगेगी और हम भारत सरकार को भी लिखेंगे आप उनके बच्चों की सहायता की जाए, उसके गुलाम हैदर की सहायता की जाए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके बच्चे मिलें, और जल्द से जल्द अगर वो भारत आता है तो उसके बच्चे उसकी गोद में खेलेंगे। ये मेरा सूर्य वर्मा का वादा है।